पानी पर भारत का एकतरफा फैसला जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं अपने हिस्से का एक कतरा पानी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता। पहलगाम वाक़या पहला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है। भारत पहले भी एकतरफा इक़दामात से खित्ते का अमन दाव पर लगा चुका है। इस वक्त भी लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में डालती हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत की एक मरतबा फिर आबी जारी सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी। भारत ने दरिया चनाब पर बगलियार डैम से पाकिस्तान आने वाला पानी 90% रोक दिया है। किशन गंगा प्रोजेक्ट के जरिए पानी के बहाव को भी कम करने की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज बगलियार डैम से पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोकना शुरू किया गया। किशन गंगा डैम के लिए भी इसी तरह का मंसूबा बनाया गया है। किशन गंगा डैम में 15,000 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। भारतीय जारियत और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती कशीदगी, खित्ते में बदलती सूरत हाल पर कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। पाकिस्तान और भारत के सूरत हाल पर करारदाद पेश किए जाने का इम्कान है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक भारत कशीदगी के सूरत हाल पर बहस की जाएगी। अरकान हुकूमत को लाहेअमल बनाने के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत की हालिया गैर जमादाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा कि भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। चीनी सफीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमुदा दोस्ती का इयादा किया। कहा कि दोनों ममालिक आयरन बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल अक़वामी और मुल्की मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मीडिया के नुमाइंदों को उन मुकामात पर ले जाया गया जिनको भारत की जानिब से मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया गया था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं। भारत अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन आज आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से हकीकत देख ली। CNN के मारूफ वॉर रिपोर्टर निक रॉबर्टसन का LOC के गांव सरजीवार का दौरा। भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर्स में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के अहले खाना के इंटरव्यू किए। शहीद कश्मीरियों के घर वालों और ऐनी शाहिदीन के निक के सामने दिल दहला देने वाले इंकशाफात। भारतीय फौज के मुजालिम के बारे में बताया। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद को फेक इनकाउंटर्स में शहीद कर दिया था। कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल। वज़ीर इत्तलात और DG ISPR की कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कौमी बयानिए और हिकमत अमली पर सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। DG ISPR ने सियासी जमातों के शरीक रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की जाती है तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत के ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स के मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमती ब्रीफिंग का बाइकॉट, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने PTI के इक़दाम हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहते हैं कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी PTI के शिरकत से मशरूत करना PTI की कोता अंदेशी है। वतन और उसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। भारतीय आबी जारियत और खित्ते की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। 15 रुकनी कौंसिल का इन कैमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ब्रीफिंग देंगे।
इजलास के बाद आसिम इफ्तिखार बयान भी जारी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत की थी। खित्ते में अमन का दुश्मन शरंगेजी से बाज न आया। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की बंदूकें खामोश गिरा दी। भारत ने मुतअद्दिद मुकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने नक्याल, खोईरट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए रूस और ईरान मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात है। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वफ़द कल भारत रवाना होगा। रूस का पाक भारत वज़ीर ख़ारजा पर कशीदगी के खात्मे पर जोर। सरबराह ख़ारजा उमूर यूरोपीय यूनियन के भी पाक भारत वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। दोनों ममालिक पर क़यामी अमन बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिफारती मिशन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी से मुलाकात। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला ने ओमान पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमानी जेलों में बंद पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की मस्कत में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारत में गुलकारा आबिदा परवीन के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। भारतीय सार्फिन ने कहा कि फ़न और मौसीकी को सियासी तनाज़ात से अलग रखा जाना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी के कश्मीरियों पर मुजालिम बढ़ गए। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने भारतीय फौज के जुल्म से पर्दा उठा दिया। कहती हैं कि भारतीय फौज ने कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और सितम का नया बाब खोल दिया है। पहलगाम हमले के बाद निहत्थे कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। कुलगाम में एक और निहत्थे कश्मीरी की लाश दरिया से बरामद हुई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके लद्दाख के इलाके लेह में भारतीय फौज के कैंप में आग भड़क उठी। आग लगने के बाद कैंप में भगदड़ मच गई। भारतीय फौजी अपना कैंप खाली करके भाग गए। इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। फौजी कैंप में आग कैसे लगी, भारतीय फौज वजूहात का अभी तक पता नहीं लगा सकी। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। मईशत का आज अहम दिन है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अहम मुआशी एदादोशुमार का जायजा लेगी। महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को है। अगर शरह सूद में कमी हुई तो शरह सूद 12% से कम होकर 11.50% पर आ जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे के दौरान शाम और रात के औकात में खैबर पख्तूनख्वा, बस्ती, जनूबी पंजाब, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, बलाई जनूबी मशरकी सिंध और कश्मीर में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में आज और कल आंधी के साथ बारिश का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी मुद्दत के लिए सदर का इलेक्शन लड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में कहा कि सिर्फ 2 मुद्दत के लिए ही सदर रहने का हामी हूँ। तीसरी सदारती मुद्दत के लिए आइन में तरमीम के सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। ओपेक प्लस ने जून के लिए पैदावार 4,11,000 बैरल योमिया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद गिर गई हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 4% तक गिर गई। जून के लिए अमरीकी खाम तेल 4.24% कमी के बाद $56 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल के जुलाई के लिए सौदे 3.84% कमी से $59.08 पर हुए।
पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर इवेंट कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली पोजीशन पर विराजमान, इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा नंबर। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर से तीसरी पोजीशन छीन ली। और ब्राजील में अमेरिकी गुलकारा लेडी गागा के कंसर्ट में बम धमाके का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। लेडी गागा के तारीखी कंसर्ट में 20 लाख अफराद शरीक थे। शायकीन को मुफ्त एंट्री टिकट दी गई थी। पुलिस के मुताबिक नौजवानों में शिद्दत पसंदी फैलाने वाले ग्रुप ने बम हमले का मंसूबा बनाया था। 2 अफराद गिरफ्तार।